ना के कारण प्रभु आपके द की कोई महत्ता रही नहीं, क्योंकि प्रभु आप सिर्फ ना करना जानते हो, छीनना ही जानते हो। और कहाँ आपके माता पिता, कहाँ आपका परिवार जिसने अपना सर्वस्व लोगों को दिया ही है, और प्रभु आप तो देने से कतराते हो, देने से चुराते हो। तो प्रभु ने कहा, यदि मैं यशोदा देवकी का पुत्र नहीं हूँ, यदि मैं नंद बाबा का पुत्र नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो गोपियाँ कहती, प्रभु हम जानते हैं कि आप कौन हो। प्रभु ने कहा, कौन हूँ? तो कहा, अखिल देहिना मंत्रात्मद्रुव, कि हे प्रभु आप कोई नहीं, पर प्राणी मात्र के अंतःकरण के दृष्टा हो। प्राणी मात्र के प्रभु अंतःकरण को देखने वाले हो। प्रभु हम जान गई आप कौन हैं। प्रभु जिस लीला को छुपा रहे हैं, और ये गोपियां प्रकट करने पे आई हैं, क्योंकि जब स्नेह के अंदर सामने वाला वक्र हो जाए तो दोनों पक्षों को वक्र होना पड़ता है। बरवर गीत में भी नहीं, जब उद्धव जी आए तो गोपियों ने कितना कितना सुनाया प्रभु के बारे में। क्या आप कहते हो तो प्रभु की पूरी पोल खोल दें, और आज की नहीं कई जन्मों की। बेचारे बलि राजा, क्या दोष था उसका? बेचारा समर्पण करना तो चाहता था, पर बेचारे का सब कुछ लूट लिया छल करके। हे उद्धव जी, तुम्हारे मित्र को बराबर जानते हैं, एक जन्म की नहीं हर एक जन्म की। बेचारी स्वरूपनखा आई थी, क्या दोष था उसका? सिर्फ विवाह करना चाहती थी, पर कैसा लटकाया। वो के मेरे भाई के पास जाओ, वो के उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। बेचारी करना चाहती थी विवाह, पर बेचारी के नाक कान काट लिए। क्या दोष था बेचारी का? ये जितने भी जन्म लेता है, हर एक जन्म के अंदर लोगों को छलाई है, और इस जन्म में हमको उछल लिया। गोपियां कहती हैं, पहले मीठी मीठी बातें करी, हमको लगा कि मानो सदा सर्वदा हमारे वश होके रहेंगे, और जब हमारे अंदर उनका प्रेम हो गया, ऐसा हमको लगा, और हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम हो गया, और उसी समय प्रभु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और ऐसी तरस रही हैं हम कि क्या बतावें। कहने लगी कि प्रभु आप तो प्राणी मात्र के अंतःकरण के दृष्टा हो। भगवान ने कहा, जब मैं प्राणी मात्र के हृदय का दृष्टा हूं ऐसे तुम कह रही हो, तो फिर तुम्हारे अंतःकरण को भी तो मैं देख रहा हूं। गोपिया ने कही, प्रभु हमको ये वस्तु मानने में नहीं आती, क्योंकि प्रभु प्राणी मात्र के अंतःकरण के दृष्टा हैं। और इसलिए तो प्रभु ने कई लीला करी कि जो बोल भी न पाए, जो विनती भी न कर पाए। जब महाप्रभु जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को जब प्रभु के लीला में मोह हुआ, और ब्रह्मा जी सारे बालकों को और बछड़ों को लेके चले गए अपने लोक में, और प्रभु ने क्या किया, जितने भी गो बालकों का रूप था खुद ने ले लिया, जितने भी बछड़ों का स्वरूप था भगवान ने स्वयं धारण कर लिया। महाप्रभु जी कहते हैं, ब्रह्मा जी को मोह क्यों हुआ? तो क्या वो भी प्रभु की लीला थी। बोले क्यों? कि जब ठाकुर जी मैया की गोद में बैठ के मैया का स्तनपान करते, तो आंगन में खड़ी हुई गाय को लगता कि हे प्रभु, जैसी कृपा आप यशोदा मैया पे कर रहे हो, हे कृपानाथ, ऐसा सौभाग्य हमको कब मिलेगा। जब कन्हैया को गोद में लेके मैया पुचकार रही होती, और वात्सल्य भाव वाली गोपियां खड़ी खड़ी मैया का मुख देखती, प्रभु का मुख देखती, वो भी प्रभु से विनती करती कि हे प्रभु, जैसा सुख, जैसा सौभाग्य आपने यशोदा मैया को दिया है, हे प्रभु ऐसा सौभाग्य मुझे कब मिले। प्रभु विचार करने लगे, जो मैंने सभी के मनोरथ पूरे करने के लिए अवतार लाऊं तो कितने अवतार लेने पड़ेंगे, और मुझे तो इसी जन्म के अंदर, इसी अवतार में सभी के मनोरथ पूरे करने हैं। ये विचार करके जितने भी बालक थे उनका स्वरूप खुद ने ले लिया, और जितने भी बछड़े थे उनका स्वरूप भी प्रभु ने ले लिया। और कहते हैं, पहले तो सुबह होए और नंदालय के बाहर बड़ी भीड़ जम जावे, लेकिन अब तो ऐसी दशा हो गई कि नंदालय के बाहर कोई दिखे ना। भैया कहने लगी, अरे पहले तो सुबह से गोपियां यहाँ खड़ी हो जाती थी, अब कोई गोपी दिखती क्यों नहीं। किसी गोपी से पूछा, अरे गोपी, पहले तो तू रोज ठाकुर जी के दर्शन करने आती, पर अब क्यों नहीं आती। गोपी के क्या बताऊं, पहले जो सुख हमको सिर्फ नंदालय में मिलता था, अब हमको वो सुख हमारे घर में भी मिलता है। जब हमारे बालक खेलते खेलते हमारी गोद में आके अब बैठते हैं, तो हमको ऐसे नहीं लगता कि हमारे बालक हैं, हमको ऐसे लगता है मानो श्याम सुंदर आके हमारी गोद में बैठे। और जब बछड़े भी गाय का दूध पीते, तो गायों को ऐसा लगता कि मानो हमारे बछड़े नहीं, पर स्वयं श्याम सुंदर आके हमारा स्तनपान कर रहे हैं, और गायों की आंख से भी आंसू आने लगते। तो प्रभु हर एक के अंतःकरण के दृष्टा हैं,
यहां तक के समंतक मणि लेने के लिए जब ठाकुर जी जामवंत की गुफा में गए और जामवंत को ये पता भी न चला कि ये वही मेरे राम स्वामी हैं, और कहते हैं 28 दिन तक प्रभु के संग युद्ध किया। और जहां 28 दिन तक युद्ध किया और युद्ध करने के बाद जब पता चला अरे जिससे मैं ये लड़ रहा था ये और कोई नहीं, ये तो वही मेरे रामावतार के स्वामी रामचंद्र हैं, और ये क्या अपराध मुझसे हो गया, और प्रभु आपने मुझे बताया क्यों नहीं, ये अपराध में कैसे कर बैठा, प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो प्रभु ने कहा याद करो रामावतार के समय में जब मैं रावण के संग युद्ध कर रहा था और जब रावण के संग लड़ रहा था और मुझे तब तुमने रावण के संग लड़ते देखा तो क्या तुम्हारे मन में ये विचार नहीं आया था अरे प्रभु आपकी बुद्धि की सेवा तो बहुत करी, जैसे आप रावण के संग युद्ध कर रहे हो जरा मुझे भी कभी दो हाथ करने का मौका मिले तो आनंद आवे। क्या जामन तुम्हारे मन में ये विचार नहीं आया था? और जामन प्रभु के चरणों में गिर गए कि हे प्रभु आप तो वास्तव में हमारे सभी के अंतःकरण की दृष्टा हो, जो वस्तु हमने अपने मन में सोची आपको बताई भी ना, हम तो प्रभु सोच के भूल गए, पर भक्तों के मन में आए हुए मनोरथ को प्रभु आप याद रखते हो, हम तो भूल जाते हैं, पर प्रभु आप याद रख के हमारे मन की कामनाओं को प्रभु आप मनोरथ बनाते हो। तो इसलिए गोपियां कहती हैं प्रभु आप तो सभी के अंतःकरण के दृष्टा हो। भगवान कहते हैं जब अंतःकरण का दृष्टा हूं तो फिर तुमको तकलीफ क्या है, तुम्हारी पीड़ा भी तो जान पाता हूं। तब गोपियां कहती हैं प्रभु सुनिए आगे, आप अंतःकरण के दृष्टा ऐसे ही नहीं हो, कहते हैं विखन सारथी तो विश्वगुप्त ये। जब स्वयं ब्रह्मा जी ने आके आपके आगे स्तुति करी और जब ब्रह्मा जी ने आपके आगे आके स्तुति करी कि हे प्रभु प्रकट हो और सारे ब्रजवासियों के सारे जगत के मनोरथ पूरे करो, और तब जाके प्रभु आप प्रकटे हो, आप पूरे जगत के मनोरथ पूरा करने के लिए आप आए हो, पर प्रभु आप अपना धर्म भूल रहे हो। और जहां प्रभु ने ये वस्तु सुनी प्रभु को भी झटका लगा कि तुम मुझे कह रहे हो धर्म के स्थापन के लिए प्रागट्य मेरा हुआ है, धर्म के स्थापन के लिए मैं आया हूं, और तुम कह रही हो मैं तेरा धर्म भूल रहा हूं। बोले हाँ, ब्रह्मा जी ने आपको विनती करी थी पूरे विश्व के दुखों को दूर करने की, पर प्रभु आप पक्षपाती हो, आप पक्षपात कर रहे हो। प्रभु ने कहा मैं क्या पक्षपात कर रहा हूं, प्रभु बताइए सारे विश्व के दुखों को दूर करने का आपने प्रण लिया है कि नहीं? भगवान ने कहा हाँ लिया है। तो बताइए हम उस विश्व के अंदर हैं कि नहीं? प्रभु ने कहा क्यों नहीं हो? गोपियां कहती है हे कृपानाथ आप सबके चिंता करो, आप सबके दुख दूर करने का प्रयत्न करो, सबके मनोरथों को पूरा करो, पर प्रभु जो आपके लिए जी रही हैं, जो आपको देख के जीती हैं, जो आपके लिए जीती हैं, क्या प्रभु आपको उनके आंसू दिखते नहीं क्या? क्या प्रभु अपने नजदीक वालों के ऊपर दृष्टि करना आपने छोड़ दिया है क्या? सारे विश्व के लोगों की चिंता आपको है, सारे दुनिया की चिंताएं आपको हैं, सारे लोगों के आंसू आपको दिखें, पर जो आपको देख के जीती हैं, जो आपके लिए जीती हैं, जो आपको एक नजर निहारने के लिए रो रही हैं, क्या प्रभु आपको उनकी चिंता नहीं है? क्या प्रभु आपको उनके आंसू नहीं दिखते? अरे प्रभु जगत में जब जब विपत्ति आती तो प्रभु हम आपको याद करते, पर आज तो हमारी ऐसी दशा हो गई है किसके आगे जाके फरियाद करें। जैसे रामावतार के अंदर जब भगवान रामचंद्र समुद्र किनारे खड़े हुए थे, उनको पता नहीं कि जहां उन्होंने अपना तीर टिकाया हुआ है वहां नीचे ही एक टिटोड़ी पक्षी का घोंसला था, और वो तीर जमीन में नहीं पर टिटोड़ी पक्षी के ऊपर टिकाया हुआ था, और उसके शरीर में से रक्त की धारा बह रही थी। प्रभु को पता नहीं, पर वो टिटोड़ी उफ तक नहीं कर रही थी, शरीर से रक्त की धारा बह रही है। और जहां प्रभु की दृष्टि गई प्रभु का हृदय हिल गया, अरे ये तुझे क्या हो गया? जब मैंने गलती से तेरे ऊपर ये तीर रख दिया, इसकी नोक तेरे ऊपर आ गई, इतनी रक्त की धारा बह रही है।